नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ेंगे 40वां सर्ग। आज के सर्ग में हम देखेंगे सुग्रीव और रावण का मल्ल युद्ध। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ततो रामः सुवेलाग्रम योजनद्वयमण्डलम् उपारोहत् स सुग्रीवो हरियूथैः समन्वितः स्थित्वा मुहूर्तं तत्रैव दिशो दश विलोकयन् त्रिकूटशिखरे रम्ये निर्मितां विश्वकर्मणा ददर्श लङ्कां शून्यस्तां रम्यकाननशोभितां तस्य गोपुरशृङ्गस्थं राक्षसेन्द्रं दुरासदं श्वेतचामरपर्यन्तं विजयच्छत्रशोभितं रक्तचन्दनसंलिप्तं रत्नाभरणभूषितं नीलजीमूतसङ्काशं हेमसञ्छादिताम्बरम् ऐरावतविषाणाग्रैरुत्कृष्टकिणवक्षसम्। वानर यूथों से युक्त सुग्रीव सहित श्री राम सुवेल पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़े हुए थे, जिसका विस्तार 2 योजन का था। वहां पर 2 घड़ी ठहर कर 10 दिशाओं की ओर दृष्टिपात करते हुए श्री राम ने त्रिकूट पर्वत के रमणीय शिखर पर सुंदर ढंग से बसी हुई विश्वकर्मा द्वारा निर्मित लंकापुरी को देखा, जो मनोहर काननों से सुशोभित थी। उस नगर के गोपुर की छत पर उन्हें दुर्जय राक्षस राज रावण बैठा दिखाई दिया, जिसके दोनों ओर श्वेत चंवर डुलाए जा रहे थे। सिर पर विजय छत्र शोभा दे रहा था। रावण का सारा शरीर रक्त चंदन से चर्चित था। उसके अंग लाल रंग के आभूषणों से विभूषित थे। वह काले मेघ के समान जान पड़ता था। उसके वस्त्रों पर सोने के काम किए गए थे। ऐरावत हाथी के दांतों के अग्रभाग से आहत होने के कारण उसके वक्षस्थल में एक आघात चिन्ह बन गया था। शशलोहित रागेण संवीतम रक्तवाससा संध्यातपेन संच्छन्नं मेघराशिमिवाम्बरे पश्यतां वानरेन्द्राणां राघवस्यापि पश्यतः दर्शनाद्राक्षसेन्द्रस्य सुग्रीवः सहसोत्थितः क्रोधवेगेन संयुक्तः सत्त्वेन च बलेन च अचलाग्रादथोत्थाय पुप्लुवे गोपुरस्थले स्थित्वा मुहूर्तं सम्प्रेक्ष्य निर्भयेनान्तरात्मना तृणीकृत्य च तद्रक्षः सोऽब्रवीत् परुषं वचः लोकनाथस्य रामस्य सखा दासोऽस्मि राक्षस न मया मोक्ष्यसे अद्य त्वं पार्थिवेन्द्रस्य तेजसा। तो खरगोश के रक्त के समान लाल रंग से रंगे हुए वस्त्र से आच्छादित होकर वह आकाश में संध्या काल की धूप से ढकी हुई मेघमाला के समान दिखाई देता था। मुख्य वानरों तथा श्री रघुनाथ जी के सामने ही राक्षस राज रावण पर दृष्टि पड़ते ही सुग्रीव सहसा खड़े हो गए। वे क्रोध के वेग से युक्त और शारीरिक एवं मानसिक बल से प्रेरित हो सुवेल के शिखर से उठकर उस गोपुर की छत पर कूद पड़े। वहां खड़े होकर वे कुछ देर तो रावण को देखते रहे, फिर निर्भय चित्त से उस रावण को तिनके के समान समझकर वे कठोर वाणी में बोले, राक्षस, मैं लोकनाथ भगवान श्री राम का सखा और दास हूँ। महाराज श्री राम के तेज से आज तू मेरे हाथ से छूट नहीं सकेगा। इत्युक्त्वा सहसोत्पत्य पुप्लुवे तस्य चोपरि
आकृष्य मुकुटम चित्रम पातयामास तद्भुवि समीक्ष्य तूर्णमायान्तं बभाषे तं निशाचरः सुग्रीवस्त्वं परोक्षं मे हीनग्रीवो भविष्यसि इत्युक्त्वोत्थाय तं क्षिप्रं बाहुभ्यामाक्षिपः तले कन्दुवत्स समुत्थाय बाहुभ्यामाक्षिपः धरिः परस्परं स्वेदविदिग्धगात्रौ परस्परं शोणितरक्तदेहौ परस्परं श्लिष्टनिरुद्धचेष्टौ परस्परं शाल्मलिकिंशुकाविव मुष्टिप्रहारैश्च तलप्रहारैररत्निघातैश्च कराग्रघातैः तौ चक्रुतुर्युद्धमसह्यरूपं महाबलौ राक्षसवानरेन्द्रौ। तो सुग्रीव रावण को ललकार कर अकस्मात उछल कर रावण के ऊपर जा कूदा और उसके विचित्र मुकुटों को खींचकर सुग्रीव ने पृथ्वी पर गिरा दिया। उन्हें इस प्रकार तीव्र गति से अपने ऊपर आक्रमण करते देख रावण ने कहा, अरे जब तक तू मेरे सामने नहीं आया था तभी तक सुग्रीव था, सुंदर कंठ से युक्त था, अब तो तू अपनी इस ग्रीवा से भी रहित हो जाएगा। ऐसा कहकर रावण ने अपनी दो भुजाओं द्वारा उन्हें शीघ्र ही उठाकर उस छत की फर्श पर दे मारा। फिर वानर राज सुग्रीव ने भी गेंद की तरह उछल कर रावण को दोनों भुजाओं से उठा लिया और उसी फर्श पर जोर से पटक दिया। फिर तो वे दोनों आपस में गुंथ गए, दोनों के ही शरीर पसीने से तर और खून से लथपथ हो गए तथा दोनों ही एक दूसरे की पकड़ में आने के कारण निश्चेष्ट होकर खिले हुए सेमल और पलाश के वृक्षों के समान दिखाई देने लगे। राक्षस राज रावण और वानर राज सुग्रीव दोनों ही बड़े बलवान थे, अतः दोनों घूंसे, थप्पड़, कोहनी और पंजों की मार के साथ बड़ा ही असह्य मल्ल युद्ध करने लगे। कृत्वा नियुद्धं भृशमुग्रवेगौ कालं चिरं गोपुरवेदि मध्ये उत्क्षिप्य चोत्क्षिप्य विनम्य देहौ पादक्रमात् गोपुरवेदि लग्नौ अन्योन्यमापीड्य विलग्नदेहौ तौ पेततुः सालनिखातमध्ये उत्पेततुर्भूमितलं स्पृशन्तौ स्थित्वा मुहूर्तं त्वभिनिःश्वसन्तौ आलिङ्ग्य चालिङ्ग्य च बाहुयोक्त्रैः संयोजयामास तुराहवे तौ संरभशिक्षा बलसंप्रयुक्तौ सुचेरतुः सम्प्रति युद्धमार्गैः शार्दूलसिंहाविव जातदंष्ट्रौ गजेन्द्रपोताविव सम्प्रयुक्तौ संहत्य संवेद्य च तौ कराभ्यां तौ पेततुर्वै युगपद्धरायाम् उद्यम्य चान्योन्यमधिक्षिपन्तौ सञ्चक्रमाते बहुयुद्धमार्गे व्यायामशिक्षा बलसंप्रयुक्तौ क्लमं नातौ जग्मतुराशुवीरौ। तो गोपुर के चबूतरे पर बहुत देर तक भारी मल्ल युद्ध करके वे भयानक वेग वाले दोनों वीर बार बार एक दूसरे को उछालते और झुकाते हुए पैरों को विशेष दाव पेंच के साथ चलाते चलाते उस चबूतरे से जा लगे। एक दूसरे को दबाकर परस्पर सटे हुए शरीर वाले वे दोनों योद्धा किले के परकोटे और खाई के बीच में गिर गए। वहां हांफते हुए 2 घड़ी तक पृथ्वी का आलिंगन किए पड़े रहे। तत्पश्चात उछलकर फिर खड़े हो गए। फिर वे एक दूसरे का बार बार आलिंगन करके एक दूसरे को बाहुपाश में जकड़ते थे। दोनों ही क्रोध और मल्ल युद्ध विषयक अभ्यास, शिक्षा तथा शारीरिक बल से संपन्न थे। अतः उस युद्ध स्थल में कुश्ती के अनेक दाव पेंच दिखाते हुए भ्रमण करने लगे।
जिनके नए नए दांत निकले हों, ऐसे बाघ और सिंह के बच्चों तथा परस्पर लड़ते हुए गजराज के छोटे छैनों के समान वे दोनों वीर अपने वक्षस्थल से एक दूसरे को दबाते और हाथों से परस्पर बल आजमाते हुए एक साथ ही पृथ्वी पर गिर पड़े। दोनों ही कसरती जवान थे और युद्ध की शिक्षा तथा बल से संपन्न थे, अतः युद्ध जीतने के लिए उद्यमशील हो एक दूसरे पर आक्षेप करते हुए युद्ध मार्ग पर अनेक प्रकार से विचरण करते थे, तथापि उन वीरों को जल्दी थकावट भी नहीं होती थी। बाहुतमैर्वारण वारणा भैर निवारयन्तौ परवारणाभौ चिरेण कालेन भृशं प्रयुद्धौ सञ्चेरतुर्मण्डलमार्गमाशु तौ परस्परम् आसाद्य यत्तावन्योन्यसूदने मार्जाराविव भक्षार्थे वतस्थाते मुहुर्मुहुः मण्डलानि विचित्राणि स्थानानि विविधानि च गोमूत्रकाणि चित्राणि गतप्रत्यागतानि च तिरश्चीनगतान्येव तथा वक्रगतानि च परिमोक्षं प्रहाराणां वर्जनं परिधावनम् अभिद्रवणमाप्लावमवस्थानं सविग्रहं परावृत्तमपावृत्तमपद्रुतमवप्लुतम् उपन्यस्तमपन्यस्तुं युद्धमार्गविशारदौ तौ विचेरतुरन्योन्यं वानरेन्द्रश्च रावणः। मतवाले हाथियों के समान सुग्रीव और रावण गजराज के शुंड दंड की भांति मोटे एवं बलिष्ठ बाहुदंडों द्वारा एक दूसरे के दांव को रोकते हुए बहुत देर तक बड़े आवेश के साथ युद्ध करते और शीघ्रता पूर्वक पैंतरे बदलते रहे। वे परस्पर भिड़कर एक दूसरे को मार डालने का प्रयत्न कर रहे थे, जैसे दो बिलाव किसी भक्ष्य वस्तु के लिए क्रोधपूर्वक स्थित हो परस्पर दृष्टिपात कर बारंबार गुर्राते रहते हैं। उसी तरह रावण और सुग्रीव भी लड़ रहे थे। विचित्र मंडल और भांति भांति के स्थान का प्रदर्शन करते हुए गोमूत्र की रेखा के समान कुटिल गति से चलते और विचित्र रीति से कभी आगे बढ़ते और कभी पीछे हटते थे। तो विचित्र मंडल, मंडल यानी भारत में मल्ल युद्ध के 4 प्रकार के मंडल बताए हैं। इनके नाम है चार्य मंडल, कर्ण मंडल, खंड मंडल और महामंडल। और इनके लक्षण इस प्रकार हैं कि एक पैर से आगे बढ़कर चक्कर काटते हुए शत्रु पर आक्रमण करना चार्य मंडल कहलाता है। 2 पैर से मंडलाकार घूमते हुए आक्रमण करना कर्ण मंडल कहलाता है। अनेक कर्ण मंडलों का संयोग होने से खंड मंडल होता है और 3 या 4 खंड मंडलों के संयोग से महामंडल कहा गया है। और इन सब का प्रदर्शन वहां दिखाई दे रहा था। और यहाँ पे भांति भांति के स्थान का शब्द का भी उल्लेख हुआ है। तो ये स्थान भरत मुनि के अनुसार कुछ इस प्रकार है: वैष्णव, समपाद, वैशाख, मंडल, प्रत्यालीढ़ और अनालीढ़। तो पैरों को आगे पीछे अगल बगल में चलाते हुए विशेष प्रकार से उन्हें यथास्थान स्थापित करना इस कला का नाम है स्थान। और कोई कोई तो बाघ, सिंह आदि जंतुओं के समान खड़े होने की रीति को भी स्थान कहते हैं। तो इस सब का प्रदर्शन करते हुए वे कभी तिरछी चाल से चलते थे, कभी टेढ़ी चाल से, कभी दाएं बाएं घूम जाते थे, कभी अपने स्थान से हटकर शत्रु के प्रहार को व्यर्थ कर देते थे, कभी बदले में स्वयं भी दाव पेच का प्रयोग करके शत्रु के आक्रमण से अपने को बचा लेते। कभी एक खड़ा रहता तो दूसरा उसके चारों ओर दौड़ लगाता। कभी दोनों एक दूसरे के सम्मुख शीघ्रता पूर्वक दौड़कर आक्रमण करते, कभी झुककर या मेंढक की भांति धीरे से उछलकर चलते, कभी लड़ते हुए एक ही जगह पर स्थिर रहते, कभी पीछे की ओर लौट पड़ते, कभी सामने खड़े खड़े ही पीछे हटते, कभी विपक्षी को पकड़ने की इच्छा से अपने शरीर को सिकोड़कर या झुकाकर उसकी ओर दौड़ते,
कभी प्रतिद्वंदी पर पैर से प्रहार करने के लिए नीचे मुंह किए उस पर टूट पड़ते, कभी प्रतिपक्षी योद्धा की बाह पकड़ने के लिए अपनी बाह फैला देते और कभी विरोधी की पकड़ से बचने के लिए अपनी बाहों को पीछे खींच लेते। इस प्रकार मल्ल युद्ध की कला में परम प्रवीण वानर राज सुग्रीव तथा रावण एक दूसरे पर आघात करने के लिए मंडलाकार विचर रहे थे। एतस्मिन्नन्तरे रक्षो माया बलमथात्मनः आरब्धुमुपसम्पेदे ज्ञात्वा तं वानराधिपः उत्पपात तदाकाशं जितकाशी जितक्लमः रावणः स्थित एवात्र हरिराजेन वञ्चितः अथ हरिवरनाथः प्राप्त संग्राम कीर्तिर्निश्चर पतिमाजौ योजयित्वा श्रमेण गगनं मतिविशालं लङ्घयित्वार्कसूनुर्हरिगणबलमध्ये रामपार्श्वं जगाम इति स सवितृसूनुस्तत्र तत्कर्म कृत्वा पवनगतिरनीकं प्राविशत् सम्प्रहिष्टः रघुवर नृप सूनोर्वर्धयन् युद्धहर्षं तरुमृगगणमुख्यैः पूज्यमानो हरीन्द्रः। तो अब इसी मल्ल युद्ध के बीच राक्षस रावण ने अपनी माया शक्ति से काम लेने का विचार किया और वानर राज सुग्रीव इस बात को ताड़ गए, इसलिए सहसा आकाश में उछल पड़े और वे विजय उल्लास से सुशोभित होते थे। थकावट को तो पहले ही जीत चुके थे। वानर राज रावण को चकमा देकर वो तुरंत वहां से निकल गए और रावण खड़ा खड़ा देखता ही रह गया। जिन्हें संग्राम में कीर्ति प्राप्त हुई थी वे वानर राज सूर्यपुत्र सुग्रीव निशाचर पति रावण को युद्ध में थका कर अत्यंत विशाल आकाश मार्ग का लंघन करके वानरों की सेना के बीच श्री रामचंद्र जी के पास आ पहुंचे। इस प्रकार वहां अद्भुत कर्म करके वायु के समान शीघ्रगामी सूर्यपुत्र सुग्रीव ने दशरथ राजकुमार श्री राम के युद्ध विषयक उत्साह को बढ़ाते हुए बड़े हर्ष के साथ वानर सेना में प्रवेश किया। उस समय प्रधान प्रधान वानरों ने वानर राज का अभिनंदन किया। तो सुग्रीव ने अपने इस अकस्मात मल्ल युद्ध से रावण को छेड़ दिया है। एक तरह से युद्ध का आरंभ हो ही गया है। तो यहाँ इसके साथ हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 40वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे 44 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।